स्वागत है एक और वास्तविक कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता के जीवन के बारे में जिन्होंने अपने ही पार्टी की एक कार्यकर्ता और उनकी मां की देखभाल करने वाली अपने से 20 साल छोटी उम्र की महिला को अपनी पत्नी बना दिया। अमूमन वो उस नेता की मां की देखभाल करती थी और अपने पार्टी की साधारण कार्यकर्ता थी। जी हाँ, वो नेता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश का एक बड़ा समाजवादी और किसान नेता था, जिसने अपनी ही पार्टी की एक कार्यकर्ता को अपनी दूसरी पत्नी बना दिया। भला इस उम्र में भी प्यार परवान पे चढ़ ही जाता है। इससे इनके बेटे अखिलेश यादव भी नाराज हो गए थे, क्योंकि ये प्यार है जो काफी समय तक गुप्त तरीके से चल रहा था। जब वो सार्वजनिक हुआ तो अखिलेश नाराज हो गए थे। इस वीडियो में इनकी इस प्रेम कहानी की बात करेंगे। आखिर वो महिला कौन थी और मुलायम सिंह उन पे फिदा कैसे हुए। मुलायम सिंह यादव की संपूर्ण प्रेम कहानी इस एक ही वीडियो में हम जानेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं मुलायम सिंह यादव के कुछ अनसुने पहलू और उनके परिवार से जुड़ी कुछ है जो जानकारी हम जान लेते हैं। उनके परिवार में कौन कौन है, सारी जानकारी जानने से पहले एक आपसे गुजारिश कि ऐसी ही बायोग्राफी, जीवनी और वास्तविक कहानियां सुनने के लिए, संघर्षशील लोगों की मेहनत कश कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी कहानी सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित सैफई गांव में हुआ था। सैफई गांव आप जानते ही हैं, सैफई महोत्सव भी होता था। तो सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। ये वो समय था जब देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत में आंदोलन चल रहा था। मुलायम सिंह यादव का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुगर सिंह यादव था और माँ का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह यादव के 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें रतन सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से बड़े हैं और अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं। 4 भाई और मुलायम सिंह 5वें भाई हैं। वही कमला देवी मुलायम सिंह की इकलौती बहन है, जो मुलायम सिंह की छोटी बहन है। अब है जो मुलायम सिंह यादव के पिता मुलायम सिंह को पहलवान बनाना चाहते थे, पर मुलायम सिंह कई आंदोलनों के जरिए राजनीति में प्रवेश कर लिया। ये अपने अखाड़े के गुरु को पछाड़कर राजनीति में जो प्रवेश कर लिया। राजनीति की बात हम अन्य वीडियो में करेंगे। इनमें हम जान लेते हैं मुलायम सिंह यादव की प्रेम कहानी के बारे में। मुलायम सिंह की पहली शादी 1956-57 में मालती देवी के साथ हुई थी। इस समय मुलायम सिंह यादव की उम्र 18 वर्ष की थी। ये विवाह इनके परिवार वालों ने करवाया था और यादव की बारात भैंस गाड़ी पे गई थी। भैंस के पीछे जो गाड़ी बांधते हैं ना, उस पे गई थी। जिस तरह घोड़ा गाड़ी आती, ऐसे ही पहले भैंस गाड़ी चलती थी। अभी भी काफी शहरों में भैंस गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि उस समय मोटर वाहनों का इतना चलन नहीं हुआ था। तो मुलायम सिंह यादव ने है जो 5 है जो भैंस गाड़ियों पे अपनी बारात लेके ससुराल पहुंचे थे। मालती देवी से मुलायम सिंह का एक बेटा हुआ, जिसका नाम है अखिलेश यादव, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। मुलायम सिंह के दूसरे बेटा का नाम प्रतीक यादव है। हालांकि ये मुलायम सिंह का अपना बेटा नहीं है। प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना सिंह का बेटा है। अब ये कैसे हुआ आगे हम जानेंगे, पर ये मुलायम सिंह का वारिस भी नहीं है, क्योंकि ये मुलायम सिंह का बेटा नहीं है। वारिस इनका अखिलेश यादव है, जिसको पूरा नाम है अखिलेश सिंह यादव। मुलायम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी का खुलासा अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद किया था। अब जान लेते हैं मुलायम सिंह और साधना एक दूसरे को दिल कैसे दे बैठे। तो साधना समाजवादी पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता थी। साधना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की बिधुना तहसील की रहने वाली थी। साधना पहले से ही शादीशुदा थी। साधना की पहली शादी फर्रुखाबाद निवासी संदर प्रकाश गुप्ता से हुई थी। ये इनकी शादी 1986 में हुई थी, जिससे इनके एक बेटे प्रतीक का जन्म हुआ। बेटे प्रतीक के जन्म से ठीक 2 साल बाद साधना अपने पहले पति से अलग हो गई थी। इनके बीच में तलाक हो गया था पारिवारिक कारण के लिए। तलाक के बाद साधना मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई, क्योंकि साधना समाजवादी पार्टी की पहले से ही कार्यकर्ता थी। पर साधारण मुलाकात थी। जैसे कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं से जो साधारण मुलाकात करते हैं, ऐसे ही साधना से जो इनकी साधारण मुलाकात हुई थी। साधना उस समय युवा थी, मुलायम सिंह से 20 साल है जो उम्र में भी कम थी। जो अमूमन एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से जो साधारण मुलाकात करते हैं, ऐसे ही ये साधारण मुलाकात थी। इनकी खास मुलाकात अस्पताल में हुई थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी अमूमन बीमार रहा करती थी। अखिलेश यादव की जो दादी थी वो बीमार रहा करती थी। तब साधना उनकी देखभाल करती थी, क्योंकि एक कार्यकर्ता के तौर पे वो हॉस्पिटल में साधना आती जाती रहती थी। क्योंकि होता है ना, जब कोई बड़ा नेता है, उसकी माँ या परिवार वाला कोई हॉस्पिटल में बीमार हो, एडमिट हो, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो उससे मिलने आते जाते रहते थे। तो साधना है जो वो लगातार इनके पास रहती थी।
तभी एक घटना हुई। एक नर्स ने मुलायम सिंह की माँ को गलत इंजेक्शन लगा रही थी, वो इंजेक्शन लगाने जा रही थी। तभी साधना ने उस नर्स को गलत इंजेक्शन लगाने से रोक दिया, क्योंकि साधना भी पढ़ी लिखी थी। और नर्स को काफी खुश गुस्से में सुनाया। साधना गुस्सा होगी और एक नेतागिरी के तौर पे जो नर्स के ऊपर दबाव बनाया। और ये बात जब मुलायम सिंह को पता चले तो मुलायम सिंह ने साधना के इस कार्य को तारीफ की। साधना के इस कार्य से इतने प्रभावित हुए कि अपने से 20 साल की छोटी उम्र की साधना से नजदीकियां बढ़ाने लगे, क्योंकि साधना युवा थी, सुंदर सुडौल थी। साधना युवा और मुलायम सिंह से बहुत छोटी थी। साधना और मुलायम सिंह की ये नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि मुलायम सिंह ने साधना को अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। हालांकि ये रिश्ते पूरी तरह से गुप्त था। इन्होंने जब पहली बार ये शादी की थी, हालांकि ये शादी नहीं थी, उन्होंने मन से उसको दर्जा दिया था कि आप मेरी पत्नी हो। ये बात गुप्त थी, किसी को भी पता नहीं था, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। समय गुजरता गया, साधना और मुलायम सिंह अपने निजी जीवन को गुप्त तरीके से जीते गए। पर जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हुआ, तो निधन के कुछ समय बाद मुलायम सिंह ने साधना को अपनी है जो पत्नी का दर्जा सार्वजनिक तौर पे दे दिया था। पहले मुलायम सिंह है जो, इनको लोग जानते होंगे, इनकी कार्यकर्ता है, इनसे मिलने आती है, ज़्यादा जो बात है किसी को पता नहीं थी। पर जब मुलायम सिंह ने है जो अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद है जो अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया कि भाई ये मेरी दूसरी पत्नी है, जब इन्होंने सार्वजनिक तौर पे इसका खुलासा किया तो मुलायम सिंह ने और अपने साधना के रिश्ता से जो अखिलेश यादव है वो नाराज हो चुके थे। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह से नाराज हो गए और नाराजगी लंबे समय तक चलती रही। कई बार सार्वजनिक मंच पर भी अखिलेश की नाराजगी साफ दिखती थी। कई बार आपने भी देखा होगा कि मंच साझा करते समय पिता पुत्र के बीच कुछ है जो धक्का मुक्की हुआ करती थी। उसका कारण यही था। इस रिश्ते के खुलासे के बाद मुलायम सिंह की राजनीति गलियारों में भी बहुत आलोचनाएं हुई थी, क्योंकि महिला है, इनसे छोटी थी, कार्यकर्ता थी, इसकी मां की देखभाल कर रही थी। और इतना है जो लंबे समय तक इस रिश्ते को गुप्त रखने के कारण राजनीतिक गलियारों में भी है जो मुलायम सिंह की बहुत लंबी आलोचना हुई। मुलायम सिंह यादव के साथ रिश्ते के बाद साधना ने राजनीति से दूरी बना ली थी। अखिलेश, क्योंकि अब उनको राजनीति से क्या जरूरत है, उसका सुप्रीमो है, वो खुद उनका पति है, तो फिर वो तो ऑलरेडी राजनीति में आ चुकी है। अखिलेश यादव अपनी सौतेली मां और भाई के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि प्रतीक का जो पिता है वो तो संदर प्रकाश गुप्ता था, मुलायम सिंह था नहीं। पर मुलायम सिंह ने उसको स्वीकार कर लिया, जिस तरह शिखर धवन ने किया था ऐसे ही। अखिलेश कभी भी इनके साथ परिवार के रूप में शामिल नहीं हुए, वो पारिवारिक रूप से इनके साथ कभी भी शामिल नहीं हुए और अभी भी नहीं होते, किसके, प्रतीक और साधना के साथ। अगर बात करें मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद की, तो इन्होंने अपने बेटे, बहू, भाई, भतीज, साले, दामाद, बहनोई सहित अपने नजदीकी रिश्तेदारों को राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों में शामिल कर दिया था। मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 1990 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार सेवकों पर गोली चलाना शुरू कर दी थी। तो इस अंक में तो हम यही जानेंगे, और अगले अंक में हम मुलायम सिंह की इस घटना, ये जो कार सेवकों वाली गोली कांड हुआ था, इस घटना और मुलायम सिंह यादव का संपूर्ण राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर जो बंदा पहलवान बनना चाहता था और जो बंदा शिक्षक था, मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे, विद्यालय में पढ़ाते थे, वो शिक्षा क्षेत्र से हटकर पहलवानी को छोड़कर आखिर राजनीति में कैसे आए, उन्होंने समाजवादी पार्टी कैसे बनाई, क्यों बनाई, और फिर उसको इतने बड़े स्तर पर कैसे लेके गए, सारी जानकारी है जो हम अगले अंक में जानेंगे। आप है जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।